कुलदीप यादव दी तांडव बॉय, मतलब ये क्या चीज है, ये क्या चीज है बाबा जी, मुझे समझा दो ना। मैं एक रिक्वेस्ट बाबा जी, रिक्वेस्ट है आपसे बाबा जी के कुलदीप यादव हमें दे दो, हमारे तीनों स्पिनर, पाकिस्तान के तीनों स्पिनर आप रख लें फ्री में। ये टीम मतलब क्या, इस टीम की किस फॉर्मेट में मैं तारीफ करूं या किस फॉर्मेट में मैं इस टीम को अच्छा बोलूं? अनदर डे अनदर क्लास फ्रॉम टीम इंडिया यार। मतलब कि सब हम पाकिस्तानी सोच रहे थे कि एक रीबिल्डिंग फेज आएगा, बट ये टीम इंडिया इतनी ज्यादा स्पेशल है ना कि भाई इसका मुकाबला तो आप पाकिस्तान के साथ कर नहीं सकते। वो लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो इनकी वनडे क्रिकेट की कामयाबियों में जब से कुलदीप वापस आए हैं वो बहुत अहम रोल प्ले कर रहे हैं। मैं ऐसी सवाल पूछता हूं, आपसे पूछता कि इफ यू आर नॉट पिकिंग अ बॉलर आउट ऑफ द हैंड, ऐसे कुलदीप वगैरह, तो बॉलर भी वो बहुत बेहतर है। देखिए जिस पेस से वो बॉलिंग कर रहे थे, उन्होंने अंदाजा लगा लिया था पिच का कि इस पिच के ऊपर किस पेस पे बॉलिंग करनी है। आपको एक चीज बताऊं, मैं आपको बिल्कुल सही बात बता रहा हूं। आपको मैं पहले भी कह चुका हूं कि कुलदीप यादव मुझे बहुत पसंद है। कुलदीप यादव की वजह से जो स्पिन अटैक है वो इतना जबरदस्त हो। I'm so happy and so proud actually. Kuldeep is one of the best wrist spin bowler in the world now. Test cricket ले लें, one day ले लें, T20 ले लें, and yeah, and that's really hard. और मुझे इतनी to my surprise इतनी क्रिकेटिंग नॉलेज है। कुलदीप मुझे पसंद है पर्सनली, बॉलर बहुत जबरदस्त बॉलर है, उसको अपनी बॉलिंग का पता बहुत अच्छा है और बैट्समैनों के खिलाफ बड़ा अच्छा प्लान करके आता है वो बॉलर। और मुझे वहां पे कुलदीप जो है ना, वो पहले मैच से ही वो मैं समझता हूं कि हमारे बैट्समैनों के लिए ना वो थ्रेट है, मिडिल आउट कर दिया। इंडिया के पास जो है वो अच्छी खासी स्पिनिंग डिपार्टमेंट में भी ऑप्शंस आ गए हैं। देखिए ना, एक वक्त था कि इंडिया सोनली डिपेंड करता था अश्विन पर, रविंद्र जडेजा पे। अभी उनके पास भी अच्छी खासी ऑप्शंस आ गई हैं। अब जब वो पहली गेंद को मिडल करता है तो उसकी आई सेट होना शुरू हो जाती है। अब जब मिडिल ऑर्डर कोलैप्स करेगा, उसकी वजह यह है कि जब वो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन आएंगे वो बैट घुमाना शुरू करेंगे कि हम चौके या छक्के लगाएं, गेंद बैट पर आ गई, वेल एंड गुड, नहीं आई तो वो आउट हो गए, तो यहाँ से टीम फिर कोलैप्स भी कर जाती है। जो इंडिया की थी ना, उसने वहीं पे बॉल रखी, क्योंकि मेन 5 प्लेयर अपने मेरा फेवरेट है। कुलदीप यादव को ऐसे नहीं खेला जाएगा। कुलदीप यादव को आपको बाउंड्री मारनी पड़ेगी, क्योंकि वो ऐसी जगह पे बॉल करता है कि आपको उसको बाउंड्री मारनी पड़ेगी, वरना वो आपको तंग करेगा। हाँ, वो जो दूसरा बाउंड्री के उनके अगेंस्ट डाउन द ग्राउंड, क्योंकि आपको लूप वाले बॉल मिलते हैं, या अगर आपको किसी को स्वीप शॉट अच्छा खेलना आता है वो उनके अगेंस्ट अच्छी ऑप्शन है, वरना डाउन द ग्राउंड जो है वो बहुत अच्छी बॉलर है। वो इट्स अनफॉर्चुनेट कि उसको काफी बाहर बिठाया जाता है, हालांकि ही शुड बी प्लेइंग मेजॉरिटी ऑफ द मैचेस। और खास करके चलो जब इंडिया में मैच हो तब तो वो खेलता ही है, खेलना ही चाहिए उसको। काफी सालों से खेल रहा है, लेकिन टेस्ट उसको कम मिले हैं, क्योंकि इंडिया डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ जाता रहा है। अश्विन जडेजा और साथ में फिर अक्षर पटेल आ गया, तो करते कराते फिर इसकी इतनी जगह टीम में नहीं बनती थी। भाई वाज अमेजिंग। तो दोस्तों, क्रिकेट के मैदान पर आज फिर से टीम इंडिया ने वो कर दिखाया जिससे वेस्ट इंडीज की टीम की हालत हवा टाइट, कॉन्फिडेंस लाइट हो गई है। डे 3 खत्म हुआ दिया और इंडिया ने अपना कमाल दिखा दिया। एक्साइड इंडिया वेस्ट इंडीज को सिर्फ 248 रनों पर समेट दिया। अब देखो, जब इंडिया ने 5 पर इनिंग्स डिक्लेयर की तो लगा था कि शायद मैच बस एक फॉर्मल सी बात रह जाएगा, लेकिन भाई आज का दिन तो कुलदीप यादव शो बन गया। क्या गेंदबाजी की है इस लड़के ने। 26.5 ओवर, 4 मेडन और 5 विकेट्स, मतलब पूरा वेस्ट इंडीज का मिडिल ऑर्डर कुलदीप एक्सप्रेस के नीचे कुचला गया। कुलदीप की गेंदें आज ऐसे घूम रही थीं जैसे गेंद में जीपीएस लगा हो, और बैट्समैन की विकेट, उसका लोकेशन, हर ओवर में सस्पेंस, हर डिलीवरी में मैजिक गेंद घूमती, उछलती और फिर बैट्समैन का सपना तोड़ देती। ये जो वेरिएशन दिखाया है ना कुलदीप ने, वो वर्ल्ड क्लास था। ये कोई मैच हुआ है, सारा मैच हुआ है, ये तो शुगर मेला हो गया बाबा जी। तुन के मारा बाबा जी। कुलदीप यादव दी तांडव बॉय, मतलब ये क्या चीज है, ये क्या चीज है बाबा जी, मुझे समझा दो ना। मैं एक रिक्वेस्ट बाबा जी, रिक्वेस्ट है आपसे बाबा जी के कुलदीप यादव हमें दे दो, हमारे तीनों स्पिनर, पाकिस्तान के तीनों स्पिनर आप रख लें फ्री में, तीनों आप रख लें बाबा जी। मैं हमारे एक कुलदीप यादव दे दो, बस एक साला इसकी बॉल ना गुगली समझ आती है, ना स्पिन समझ आती है, लेग ब्रेक समझ आती है, ना ऑफ ब्रेक समझ आती है, क्या समझ आती है, कुछ भी नहीं समझ। कम होगी, वन साइडेड कर दिया इंडिया ने मैच, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की बैटिंग हुई इंडिया की तरफ से, और जो पिच थी वो बहुत ही जबरदस्त बैटिंग पिच लगी। इनके बॉलर्स अनप्लेएबल हो जाते हैं जब ये स्पिन ट्रैक के ऊपर खेलते हैं, और ये जो पिच है, तोबा तोबा तोबा, जितनी तारीफ करूं जडेजा की उतनी कम है। जितनी के स्पिन बॉलिंग देखनी है ना बाबा जी, और मेरे घंटे के जाके खुद जाके स्पिन बॉलिंग देखो, इसको कहते हैं स्पिन बॉलिंग। भाई किस्म की बॉलिंग करवाई है इंडियन टीम ने बाबा जी। स्पिनर इनके ना टू गुड है। साला मुझे ऐसा फीलिंग आ रही थी बाबा जी कि खाली मैं ही डर रहा हूँ स्पिन बॉलिंग देख के इंडियन बॉलर की। टीम इंडिया अगर जडेजा जो है ना, अगर उसको इस तरह की पिच मिलती है ना, वो बॉल को एयर के अंदर थोड़ा तेज भी करता है और मार के करता है वो लड़का, तो उसका ग्रिप भी ले होता है, इवन की ग्रिप भी होता है, और अच्छा ग्रिप लेके टर्न बड़ा जबरदस्त। आप कोई
तो रोक लो शुभमन गिल को, कौन रोकेगा? शुभमन गिल तो भाई साहब एक ऐसी फॉर्म ऑफ इन इस लाइफ है कि ऐसा लग ही नहीं रहा कि शुभमन गिल के लिए ऐसी कोई बॉल बनी है कि वो उसके डिफेंसेस को ब्रेक कर जाए, उसकी कंसंट्रेशन को ब्रेक कर जाए। मतलब रन्स करना तो मजाक। और मैं बड़ा सरप्राइज भी हुआ, खुश हुआ कि ये छोटा बच्चा जो आया है इसके पास इतना नॉलेज भी है और उसके पास ये अवेयरनेस भी है कि क्या उसको कैसे करना चाहिए और कैसे आगे बढ़ना चाहिए। मोस्टली उनकी मर्जी की टाइप की होती है जो उनको फायदा होता है। जो मैं अभी भी कह रहा था, आप देखें कहीं भी इंडिया को कभी भी ऐसी विकेट नहीं मिली जैसी हमें मिल जाती है आईसीसी के टूर्नामेंट। मैंने मेंटली से ज्यादा बात की स्पिन का, तो हर एक को अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होगी ना। स्पिन का इतना नहीं पता बट माइंडसेट का पता ना बॉलर के। कॉन्फिडेंट है, शुरू में बताया मेहनत कितनी जरूरी है अपनी परफॉर्मेंस से। तुमने उस शामी भी साथ था इसके, दे वर टुगेदर। अपनी मेहनत भी करनी और अपनी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं होना। मूव ऑन वेरी क्विकली, एंजॉय योर डे इफ यू परफॉर्मिंग वेल एंड देन मूव ऑन बिकॉज़ नेक्स्ट डे यू हैव टू प्ले अनदर गेम, यू हैव टू स्विच ऑफ। आपने ये अच्छा किया कि इसको पेस से हटा के, इसके कोच ने किया, मैंने नहीं किया। जब रखा था नाइट राइडर्स ने तब इसको एज अ उसके कोच ने शुरू से ही जब छोटा था उसको कहा कि आप स्पिन कीजिए और फिर इस पे नेक्स्ट स्पिन पे आए। क्या गेंदबाजी की है इस लड़के ने? 26.5 ओवर, 4 मेडन और 5 विकेट्स। मतलब पूरा वेस्टइंडीज का मिडिल ऑर्डर कुलदीप एक्सप्रेस के नीचे कुचला गया। कुलदीप की गेंदें आज ऐसे घूम रही थीं जैसे गेंद में जीपीएस लगा हो और बैट्समैन की विकेट उसका लोकेशन। हर ओवर में सस्पेंस, हर डिलीवरी में मैजिक गेंद घूमती, उछलती और फिर बैट्समैन का सपना तोड़ देती। ये जो वेरिएशन दिखाया है ना कुलदीप ने, वो वर्ल्ड क्लास था। गेंद हवा में ड्रिफ्ट लेती, फिर शार्प टर्न करती और वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज बस कंफ्यूज टूरिस्ट लग रहे थे। एक समय तो ऐसा लगा जैसे कुलदीप ने अपनी गेंदों से हिप्नोटाइज कर दिया हो। बल्लेबाज बस टिके रहो, दिमाग से खेलो। पर कुलदीप की गेंदों ने कहा नहीं भाई, विकेट चाहिए। और दूसरी तरफ हमारे सर रविंद्र जडेजा 19 ओवर 5 मेडन 46 रन और 3 विकेट्स। जडेजा की लाइन और लेंथ ऐसी थी कि बल्लेबाज चाहे जैसे भी खेले, आउट होना तो तय था। जडेजा वो खिलाड़ी है जो बिना शोर किए मैच पलट देता है। जहां कुलदीप ने घुमाई हुई गेंदों से बर्बादी मचाई, वहीं जडेजा ने सटीक गेंदों से बल्लेबाजों का धैर्य तोड़ दिया। दोनों स्पिनर्स का जोड़ीदार गेम था। आज जीजी बे करवाती है, जडेजा गेम ते बल्लेबाजों का धैर्य तोड़ दिया। दोनों स्पिनर्स का जोड़ीदार गेम था। आज गेंदों से बल्लेबाजों का धैर्य तोड़ दिया। दोनों स्पिनर्स का जोड़ीदार गेम देखने को, एक तरफ कुलदीप की मिस्ट्री, दूसरी तरफ जडेजा की कंसिस्टेंसी। वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों को समझ ही नहीं आया कि जाए कहां। और सच बताऊं दोस्तों, आज कुलदीप को देखकर लगा कि इंडिया का फ्यूचर स्पिन अटैक कितना खतरनाक होने वाला है। एक्सआर पटेल, जडेजा, कुलदीप, ये तीनों जब साथ होते हैं ना, तो बल्लेबाजों को नाइटमेयर शुरू हो जाता है। बरगार के काम करने के लिए फैटिस बास एंड डी निकल्ड। वेस्ट इंडीज की टीम जो कल तक कॉन्फिडेंट लग रही थी, आज कुलदीप और जाडेजा की जाल में उलझकर 248 पर सिमट गई। इंडिया ने फॉलो ऑन एनफोर्स नहीं किया, क्योंकि भाई कप्तान को पता है कि मैदान पे उनकी पकड़ पहले से मजबूत है। 173 का स्कोर वेस्ट इंडीज के लिए शायद थोड़ी राहत हो, लेकिन कुलदीप के बाद अब जाडेजा और बुमराह फिर से तैयार हैं। अरे भाई, विरोन फोर सीशन बाय 9 बाइलिन डिफेक्ट इंडिया में तो कुलदीप की तारीफ हो ही रही है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया भी इस बार चुप नहीं रह पाई। वो पाकिस्तानी एंकर जो हमेशा इंडिया को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, आज वही कुलदीप की गेंदबाजी देखकर बोले, यार ये लड़का टू मैजिशियन हाय। RK दोला के तो संबाय सबिजून है। आज का दिन भारतीय स्पिनर्स के नाम रहा। आज का दिन भारतीय स्पिनर्स के नाम रहा। आज का दिन भारतीय स्पिनर्स के नाम रहा। कुलदीप ने दिखाया कि रिस्ट स्पिन की ताकत क्या होती है और जाडेजा ने बताया कि कंसिस्टेंसी से कैसे मैच जीते जाते हैं। वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों के चेहरे पे डर साफ दिख रहा था। हर बॉल के बाद बस एक ही सवाल, अब कौन सी डायरेक्शन में टर्न लेगी। और पाकिस्तानी मीडिया का कुलदीप की तारीफ करना, ये तो आइसिंग ऑन द केक है। आज कुलदीप यादव ने सिर्फ विकेट्स नहीं लिए, बल्कि पूरे क्रिकेट वर्ल्ड को याद दिला दिया कि अगर स्पिन बॉलिंग एक आर्ट है तो कुलदीप यादव उसका आर्टिस्ट है।